महोदय, जो पेपर लीक की घटनाएं हुई पिछले 5 साल के दरमियान, उससे पहले भी कोई नई बात नहीं। हमेशा राजस्थान शर्मसार हुआ और पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ जो आंदोलन आप यहाँ नेता प्रश्न पूछिए। एक मिनट, थोड़ा भूमिका तो बढ़ाऊंगा साहब, ऐसे प्रश्न पूछिए। कमाल करो, इतने साल बाद हाउस में आए वापस। जैसे डॉक्टर साहब कृष्णलाल जी आए, मैंने राठौड़ साहब, राज्यवर्धन जी बैठे लोकसभा के अंदर, इन्होंने भी रीट का मामला उठाया था। डॉक्टर साहब हमेशा आंदोलन करते थे और आपको इसका फायदा भी मिला। लड़कों ने कहा कि आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजस्थान का नौजवान, भरोसा उठ गया था नौजवानों का, और इसलिए आपको वोट भी डाल। मेरी मांग ये है कि एसआईटी गठन की तो कोई बात ही नहीं थी साहब। मांगने आप तो प्रश्न पूछिए। एक मिनट सवाल पूछना था। मामला ये था, आप जब चुनाव में गए तो आपने कहा था जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम सीबीआई जांच करेंगे। मेरा थोड़ा सा एक एक करके 2 सवाल पूछ लो, एक साथ पूछूं, आप बताइए अध्यक्ष महोदय, एक एक करके आधा मिनट का। पहला प्रश्न, 2 प्रश्न। मेरा मंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि रीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने एसआईटी जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी बैठिए, हो गया प्रश्न, उत्तर आने दो प्लीज। ये प्रश्न कहा ना साहब, नोटिस आता है। आपकी पार्टी जब विपक्ष में थे वो आपके नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी। ये मेरा सवाल है, गृह मंत्री जी आप बताएं इसको। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करी और 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और एंटी गैंगस्टर्स की भी गठित की। मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए, 2023 में 5, और जब से हमारी सरकार आई है 2 पेपर्स हुए हैं, उनमें कोई लीक या कोई समस्या नहीं आई है। 33 में से 32 केस लॉन्च हुए हैं, उसमें अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट हुई है, एक में हाईकोर्ट ऑर्डर से स्टे है। 615 जो है एक्यूज जो है वो अरेस्टेड हैं। 49 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं, मेनली टीचर्स। 11 टीचर्स 49 में से उनकी नौकरियां उनको डिसमिस किया गया है। ये तो लंबा चौड़ा अध्यक्ष महोदय, एसआईटी का गठन जो है अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। जिनका प्रश्न है वही पूछना। एसओजी और एसआईटी वो जांच कर रही है। प्रश्न है इसलिए वही पूछेंगे अभी। उनका दूसरा उत्तर आ जाए, उनका हो जाए उसके बाद में। एसओजी और एसआईटी जो है अभी 1 महीने पहले गठन हुआ है, वो साथ काम कर रही हैं, वो अपना कार्रवाई कर रही है और अगर वो उचित समझेंगी तो उसको सीबीआई के भेजने के लिए वो जो उनकी जांच करेंगे अधिकारी करेंगे, वो उचित कार्रवाई करके हमें जब रिपोर्ट पेश करेंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। दूसरा कोई तो पूछे, दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था अध्यक्ष महोदय कि आपकी सरकार बनते ही आपने एक आदेश ही जारी किया था कि पहले जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली के जो महकमे राजस्थान के अंदर है उनमें सीधी सीबीआई नहीं आ सकती, आपने रोक लगा दी। ये तो आपने आदेश ले लिया कि अब सीबीआई स्टेट की बिना अनुमति के जो केंद्र सरकार के महकमे उनमें आ सकती है, लेकिन ये अनुशंसा तो आपको करनी पड़ेगी जब भी सीबीआई किसी केस के अंदर आएगी, तो आप कृपया अनुशंसा करें इन मामलों का जब आएगा। बेटे प्रश्न आ गया, उत्तर। एक मिनट सवाल तो पूछूं, ये तो मैंने बताया आपको, आदेश बताया था। सवाल ये अध्यक्ष महोदय कि आपने एसआईटी का गठन कर दिया, वीके सिंह इसके चेयरमैन है। वीके सिंह जी तो लगातार खुद इंटरव्यू लेने जाते थे वहां 5 साल तक। 1 मिनट, मैं को उन पर आरोप लेकर सुने मेरी बात, 1 मिनट। आपने एसआईटी गठन करने के 40 दिन बाद आप ये बताएं कि जो आरोप पिछली बार लगे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पे, डीपी जारोली, आरपीसी चेयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और आला ब्यूरोक्रेट, पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री के सीएमओ मेरे नजदीकी अफसरों और नेताओं से क्या एसआईटी ने पूछताछ की? क्या जिन पर आपकी पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए, यदि की है तो किन किन लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की, और नहीं की तो उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की?
ये मेरा सवाल है मंत्री जी, कम से कम एसआईटी की बैठिए, हो गया, इसको आप बता दें। प्रश्न आ गया। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे एसआईटी के जो चीफ हैं वो सीबीआई में रह चुके हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई पर्टिकुलर मामले के अंदर कुछ आपको कुछ डेटा चाहिए तो आज ही एसआईटी के साथ आपकी मीटिंग करा देंगे और आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अरे आप बैठ, आपको अनुमति नहीं मिली है माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अभी अनुमति नहीं। अब जवाब आ रहा है? चलिए, आप बिना हो गया आपका, हो गया, 2 प्रश्न हो गए। आप बैठिए, आप 2 प्रश्न हो गए आपके ब्राजो। मेरा प्रश्न नहीं, मैं अब ये एक सवाल कराऊं साहब, देखो माननीय सदस्य, मेरा 1 मिनट निवेदन। 2 प्रश्न आपको अनुमति दी, 2 पूछ लिए। देखिए सर, आप बहुत हमारा संरक्षण पहले भी करते थे। 1 मिनट बोरा जी, 1 मिनट। आपको बिना अनुमति के कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको संघर्ष करते हुए हमने देखा यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा लास्ट सवाल है मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इतना तो बता दें कि 2018 के अंदर जब सरकार थी बीजेपी की, एक नियुक्त हुए थे शिव सिंह राठौड़, और वो 2021 में थे कार्यवाहक चेयरमैन रहते हुए 18/12/2021 को यूनेस्को ग्लोबल के संदर्भ में जो विस्तार के साथ उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट के कुछ दिनों बाद आयोजित हुई आरएस मुख्य परीक्षा में सवाल के रूप में आया। जो व्यक्ति 18 से विवादित था उसके द्वारा परीक्षा से पहले ही ट्वीट करके सवाल का हिंट कर देना गंभीर मामला रहा। ऐसे में क्या सरकार आरएस 18वें आरएस 2021 की मुख्य परीक्षाओं की कॉपियों की जांच एसआईटी सीबीआई से करने का विचार रखती है, जिसको लेकर आपकी के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप भी लगाए थे? क्या कांग्रेस की तर्ज पे आप भी मिलाजुली का खेल करोगे? अरे बैठिए, आरोप है माननीय सदस्य, बैठिए। आप सीबीआई जांच कराएं इन मामलों की। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, अंकित